आज हम आपको बताएँगे एक ऐसी बेहतरीन गायिका के बारे में जिनकी आवाज़ में जादू था और जो पेशे से जहाँ कह लीजिए कि उनका कबीला जो था वो एक बंजारन का था। वो एक बंजारन थी लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर कोई उनकी आवाज़ की तरफ खींचा चला आता था। बात कर रही हूँ गायिका रेशमा की। रेशमा जिनका जन्म राजस्थान बीकानेर में 1947 में हुआ था लेकिन उसी दौरान भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया और रेशमा चली गई पाकिस्तान और रेशमा ने गाने की तरफ उनका काफ़ी झुकाव था क्योंकि और बहुत अच्छा उनको गाने का शौक भी था। तो अच्छा गा लेती थी वो और 8 साल की उम्र में ही उन्होंने पाकिस्तान की मज़ारों पर गाना शुरू कर दिया। तो ऐसे उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी थी और वो पूरी ठेठ पंजाबी बोलती थी। पूरा उनका लहज़ा जो था बहुत पसंद किया जाता था और उनकी आवाज़ की जो पिच थी, उनकी आवाज़ की जो गड़गड़ाहट थी, जो एक अलगपन था उनकी आवाज़ का, वो लोगों को बहुत पसंद आता था। और प इसी तरह उनकी आवाज़ का जादू पहुँच गया पाकिस्तान के रेडियो तक और वो पाकिस्तान के रेडियो में भी गाना गाने लगी। फिर 1960 के करीब उनको टीवी पर भी देखा गया। उनके अगर फ़ेमस गानों की बात करें तो दमादम मस्त कलंदर हायो रब्बा नैयो लगदा दिल मेरा, सुण चरखे दी मिठी मिठी हूक, अखियां नू रहण दे अखियां दे कोल। ये गाना अखियां नू रहण दे अखियां दे कोल ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। 1973 में जब राज कपूर अपनी फ़िल्म बना रहे थे बॉबी, तो उसमें उन्होंने रेशमा के इसी गाने अखियां नू रहण दे अखियां दे कोल को ट्रांसलेट करके रखा था। दरअसल ये गाना उन्होंने ट्रांसलेट करके बनाया था अखियों को रहने दे अखियों के आस-पास। इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था इस गाने को और लता मंगेशकर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में ये गाना गाया था। बॉबी फ़िल्म के और गानों की तरह ये गाना भी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इस गाने को। दरअसल राज कपूर ने अ, पूरी तरह रेशमा जी से परमिशन ली कि वो इस गाने को अपनी फ़िल्म में लेना चाहते हैं, तो रेशमा जी से परमिशन लेने के बाद ही उन्होंने ये गाना जो था अपनी फ़िल्म में रखा और गाने को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। तो इसी तरह सुभाष घई जो कि भारत के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया 1980 के आस-पास जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सासाद्री को लेकर, जिसका नाम था हीरो। इस फ़िल्म में भी उन्होंने रेशमा से एक गाना गवाने की सोची। अ, गीतकार आनंद बख्शी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था, लंबी जुदाई 4 दिना दा मेल ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। ये गाना सुभाष घई रेशमा जी से गवाना चाहते थे क्योंकि रेशमा की आवाज़ का जो जादू था वो अलग ही था और ये गाना जो था वो रेशमा ही गा सकती थी ऐसा सुभाष घई को लग रहा था। तो उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान से रेशमा जी को भारत बुलाया और कहा जाता है कि उस ज़माने में रेशमा दिलीप कुमार जी के घर में ठहरी थी और वहीं पे उन्होंने रेशमा ने अ दिलीप कुमार जी के घर में ही गाने की रिकॉर्डिंग की थी। तो इस तरह ये गाना अ जो था इस गाने को संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ था ये गाना। आज भी इस गाने को लोग सुनते हैं तो इसकी मेलोडी में गुम हो जाते हैं। तो इस तरह अगर रेशमा की बात करें तो रेशमा ने अपनी पूरी जो कमाई थी उनकी गायकी की वो अपने परिवार के ऊपर ही निछावर कर दी। उन्होंने शादी की थी नमक मुश्ताक से और उनके एक बेटी है खतीदा रेशमा और बेटा उमर रेशम है। तो इस तरह रेशमा जब बीमार पड़ गई उस टाइम पे भी उनको अपना खर्च उठाने के लिए अपने अ, इलाज का खर्चा उठाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो इस दौरान पाकिस्तानी सरकार ने उनकी मदद की उनके इलाज के खर्चे के लिए। तो इस तरह 3 नवंबर 2013 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन ये ज़रूर है कि रेशमा की आवाज़ का जो जादू है वो पाकिस्तान में ही नहीं महज़ पाकिस्तान में ही उनकी आवाज़ के दीवाने नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तान में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अ, जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सासाद्री की फ़िल्म हीरो का उनका ये गाना लंबी जुदाई आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है और आज भी लोग इस गाने को सुनना बेहद पसंद करते हैं।